नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ 8 बजे की ताजा खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राजनांदगांव से आ रही बड़ी खबर, जहां डूबने की वजह से 3 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। पिकनिक मनाने के लिए तीनों गए हुए थे और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों ही मृतक रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की यह घटना हुई, जहां पर तस्वीरें जो सामने आई हैं, इस पूरे मामले में अभी जानकारी जो मिली वो ये कि ये तीनों 15 अगस्त की छुट्टी के दौरान पिकनिक मनाने के लिए यहां पर गए हुए थे और ऐसे में यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के रहने वाले तीनों युवक यहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये घटना, जहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई और इस हादसे के दौरान और भी क्या कोई लोग वहां पर मौजूद थे और क्या इन्हें बचाने का प्रयास किया जा सकता था, ये सभी जानकारी आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस दुर्घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के तीनों युवक रहने वाले थे, आपस में दोस्त थे और यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इस दौरान एक दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में इनकी जान चली गई। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की ये दुर्घटना, जहां 3 युवकों के डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। तीनों के शव हालांकि निकाल लिए गए हैं और पिकनिक मनाने के लिए ये गए हुए थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और भिलाई के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर कैसे और क्या दुर्घटना के दौरान हुआ हो सकता है। और देवास से बड़ी खबर आपको बता दें, भैरवकुंड में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया, जहां पर 3 युवकों के डूब जाने का वीडियो भी सामने आया। आपको बता दें कि 15 अगस्त की छुट्टी पर ये पार्टी करने के लिए यहां पर गए हुए थे और इस दौरान चंद्रनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक यहां पर डूब गए। हालांकि इस मामले में अब तक इनका पता नहीं चल पाया है और रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त रोक दिया गया था। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब इस हादसे के दौरान 3 युवक यहां पर डूब गए थे। कुछ और भी लोग वहां पर मौजूद थे और आप देख सकते हैं तस्वीर में कि काफी बीच में आकर वे नहा रहे थे और इस दौरान उनका नियंत्रण और संतुलन बिगड़ा तो वो पानी में डूबते चले गए। दरअसल रात होने की वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा था उसे रोकना पड़ा। फिलहाल कोई और डिटेल इस बारे में नहीं मिल पाई है कि कब तक उन्हें तलाशा जा सकेगा। भैरवकुंड में जो 3 लोग डूबे थे, क्या उनमें से कोई बच पाया, और ये सब कुछ अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है, वीडियो जो देखने को मिल रहा है, उस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें से कोई बचा नहीं होगा, चूँकि तस्वीरें तीनों के डूबने के दौरान की सामने आई हैं और तीनों डूबते हुए वीडियो में दिखाई दिए हैं और रात होने की वजह से उनकी तलाश के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे भी रोक दिया गया। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवास से सामने आई ये दुर्घटना की तस्वीरें। दरअसल 15 अगस्त की छुट्टी मनाने के लिए ये यहाँ पर गए हुए थे। और खंडवा के तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में एक और हादसा हो गया, जहां नर्मदा नदी में एक नाव पलट गई। नाव में इंदौर और महू के करीब 9 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी को बचा लिया गया। घटना ओंकारेश्वर के नागर घाट की बताई जा रही है, जहां पर हादसे का जो मुख्य कारण है वो दरअसल चलती नाव का इंजन बंद हो जाना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से नाव अनियंत्रित हो गई और पलट गई। 9 लोग इसमें सवार थे, सभी 9 लोगों को बचा लिया गया, जो कि राहत की बात बताई जा रही है। और आपको बता दें कि ये मार्कंडे शिला पर बने विशाल गेट से ये नाव टकरा गई थी और नाव में पानी भरने लगा और इसे देख नागर घाट पर मौजूद नाविकों ने डूब रही नाव के पास अपनी नाव लगा दी और एक दूसरे की मदद कर सभी यात्रियों को वहां से बचा लिया। दुर्घटनाग्रस्त नाव नर्मदा की तलहटी में जा बैठी, जहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। जब आप ओंकारेश्वर धाम जाएंगे तो वहां पर
नदी घाट पर इस तरह की नाव बहुत लगी रहती हैं। में से 6 जन अपने इंदौर के थे और 3 जन कहाँ के थे, मऊ के थे। एक तो दीपांशु पाटीदार और अभय पाटीदार, यानी पाटीदार करके 6 जन हैं टोटल। और कुछ लोगों ने उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। मगर बस यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी नाव में बैठे तो अपना लाइफ जैकेट पहन के बैठिएगा। और शिमला से एक तस्वीर सामने आई जहां पर दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। कृष्णा नगर इलाके में लैंडस्लाइड होने की वजह से 3 से 4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जमीन के साथ खिसककर मलबे में तब्दील हो गए। और स्लॉटर हाउस यहां पर था, वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें ये स्लॉटर हाउस थी। और इस दौरान जो वीडियो सामने आया, इसमें जो चीख पुकार लोगों की सुनाई दी, वो हृदय विदारक है, दिल को झकझोर कर रख देने वाला ये वीडियो एक बार आप भी देखिए। तो चीख पुकार यहां पर वीडियो में सुनाई दे रही है इस मकान के गिरने के दौरान जो लोग यहां पर मौजूद थे उनकी। बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 435 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक किसी चीज से, अज्ञात चीज से टकराने की वजह से आग लगने की बात सामने आई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये बम हो सकता है जो कि आरोपियों के द्वारा बनाया गया हो सकता है। और आग लगने की जो वास्तविक वजह है वो बताई जा रही है, अभी जांच का विषय है। और आग लगने के बाद 3 लोग यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए इनकी जांच कर रही है। अपने कुछ मित्रों के साथ में यहाँ छतरीपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत वैष्णव गर्ल्स कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। उनके साथ ये कुछ गाड़ियों में थे और एक डीजे साउंड की गाड़ी में थी। तब निकल रहे थे, तब एक डीजे साउंड की गाड़ी पे कुछ ऊपर से कुछ टकराने की इनको अनुभूति हुई और जो लाउड स्पीकर था उसमें आग लगी हुई थी उस समय। तो उसके बाद में उन्होंने उस आग को बुझाया। वहाँ पर आसपास लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने, कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने बताया कि कुछ 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल में, अज्ञात व्यक्ति थे जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं। और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी यहाँ पे धारा 435 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके जांच हुई। और बढ़ते आगे सिवनी में तलाक का और पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल शहर के नया मोहल्ला इलाके का यह मामला है जहां समीर खान नाम के एक शख्स ने घरेलू विवाद पर पत्नी को तलाक दे दिया। जब पत्नी ने इस पूरी घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई तो पत्नी से गुस्सा होकर उसने बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। मारपीट में पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस जांच के बाद मामले में कुछ कहने की स्थिति में आने की बात कह रही है। और जो अब तक प्रथमदृष्टया ये मामला समझ में आया उससे ये पता चलता है कि कुछ विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच, जिसके चलते पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और पुलिस में उसने शिकायत दे दी। और उसके बाद नाराज पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बुला रहा था तो बोले अब तो मैं जा ही रहा हूँ। तो मार रहे थे, क्यों करी ऐसा, क्यों मेरे को गाली देती है, सबके सामने तमाशा करती है, ऐसे बोल बोल के बहुत बुरा बुरा मार रहे थे, टॉर्चर कर करके। 1.5 साल हो गए। बच्चे हैं? नहीं। तलाक कब हुआ तुम्हारा? मुंह से बोल के चले गए थे सबके सामने। कितने तलाक दिए थे? 3 बार। आजू बाजू वालों को गवाह मान के दिए थे, सब ने रोके थे। नहीं रहना, नहीं रहना। और बढ़िया गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि खदराही में दंतैल हाथियों का आतंक, एक घर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और बाल बाल जो लोग यहां पर बचे हैं उससे भी लोगों में दहशत है। दरअसल वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आसपास के 20 गांवों को अलर्ट कर दिया है। तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथी
इस तरह से घर की दीवार को तोड़कर गए हैं और जो घर में लोग थे वो बाल बाल बचे हैं। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और आसपास के 20 गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। गरियाबंद से सामने आई तस्वीर और ऐसे में हाथियों का जो दल यहां पहुंचा, दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात यहां पर मचाया हुआ है और खदराही में दंतैल हाथियों के आतंक से लोग अभी खौफजदा हैं। एक घर को नुकसान पहुंचा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। घर में लोग भी थे, शुक्र है कि उनकी जान बच गई। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही के दानी कुंडी हाथियों का एक दल पहुंच गया और हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। दरअसल किसान भीमसेन पाव के घर को हाथियों ने तोड़ डाला। एक साल में चौथी बार हाथियों ने घर को तोड़ा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है और लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील यहां पर वन विभाग के लोग कर रहे हैं। और भिलाई में मैत्री बाग जू में जन्मे शावकों का नामकरण हुआ। तीनों शावकों का नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखा गया है। शावकों को केज में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन शावकों का लोग भी दीदार कर सकते हैं। दरअसल तीनों ही शावक सफेद बाघिन रक्षा और बाघ सुल्तान के बच्चे हैं। 3 महीने पहले इन तीनों शावकों ने जन्म लिया था और इन शावकों का नियमानुसार इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। मैत्री बाग जो कि जू, यहाँ इन शावकों को अब केज में शिफ्ट कर दिया गया है और इससे तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेद बाघ के 3 महीने के शावक। और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रजनीकांत हिमालय की पहाड़ियों पर आध्यात्म की तलाश में भटक रहे हैं और इस दौरान रजनीकांत आध्यात्मिक गुरुओं का भी सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जेलर के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई। रजनीकांत के करीबियों का कहना है कि वो 4 साल बाद हिमालय की यात्रा पर निकले हैं, जहां वो मंदिरों में दर्शन कर साथ ही गुरुओं से आध्यात्म पर चर्चा भी कर रहे हैं। और जगदलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं और सीएम यहां पर भेंट मुलाकात करेंगे युवाओं से। जगदलपुर के काकतीय पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में भेंट मुलाकात होगी और युवाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर सीएम चर्चा करेंगे। दरअसल करपाबंद में संकल्प शिविर में भी वे शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देंगे। जगदलपुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। और पूरे संभाग के युवा इसमें शामिल होंगे और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम भव्य होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को और युवाओं की जो मांग है, जो बातें हैं, उन बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और पूरा करेंगे और युवाओं को अपना संदेश भी देंगे। रायपुर से बड़ी खबर, चुनाव को लेकर जिलों का दौरा करेंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। आज बिलासपुर जिले के दौरे पर कुमारी शैलजा आ रही हैं और बिलासपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। चुनावी रणनीति पर बड़े नेताओं से उनकी चर्चा होनी है। दरअसल 17 को जांजगीर और 18 अगस्त कोरबा का दौरा वे करेंगी और ये जानकारी मिल रही है कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर। इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल जो अब रंग ला रही है। दरअसल 2003 में बाल मित्र एक केंद्र बनाया गया था, जहां पुलिस कर्मचारी थाने में टीचर की ड्यूटी भी दे रहे हैं और यहां पर बच्चों को कंप्यूटर से लेकर अन्य शिक्षा दी जा रही है। इस बाल मित्र केंद्र में
स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखे जाने को लेकर एक प्रयास किया गया, जिससे वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन पाए। और पुलिस का ये प्रयास काफी सराहनीय है और उनका ये प्रयास काफी सफल भी हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता, बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है, ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें। पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं, जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और छतरीपुरा पर वर्ष 2005 से अभी तक निरंतर नियमित 365 दिन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित हो रहा है। इसमें ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और मित्रवत माहौल में हमारे 6 सब्जेक्ट है: नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं हेल्थ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक मूल्य। इन विषयों के साथ हम इन बच्चों को 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पुनः नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं और इन बच्चों की निगरानी जब तक करते हैं तब तक ये किसी अच्छे कार्य से न जुड़ जाएं। बाल मित्र केंद्र में बच्चों के लिए चिल्ड्रन बैंक भी, जिसमें 1 रुपये से खाता खोला जाता है। इस बैंक से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य बच्चों में बैंकिंग के काम की समझ पैदा करना और जागरूक करना है। केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास और करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। समय समय पर यहाँ शिक्षाविद और एजुकेशन काउंसलर भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें करियर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हैं। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर। और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे? खेल खिलाते, पढ़ाई कराते। यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्या नाम है आपका? तुषार छोलेवंश। हाँ, खेल खिलवाते, कंप्यूटर चलवाते और नए क्या बनना चाहते हो यहाँ से पढ़ लिख करके? मैं संजय सर जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में कई अपराधियों और कैदियों के बच्चों को पढ़ाकर जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, जिससे वे अपने परिजन की तरह अपराध की दुनिया में ना जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी नौकरी या व्यवसाय कर जिंदगी जी सकें। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर जैसे IT कंपनीज, बैंक आदि में काम कर रहे हैं। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 इंदौर। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले प्रेरणादायी एक जननेता। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।